बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस छोटे से वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। तो आज का टॉपिक है भारत में मुद्रा प्रणाली, यानी कि भारत में मुद्रा प्रणाली से संबंधित जो भी फैक्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे। आप बस ध्यान से सुनते चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होते चला जाएगा। बात करते हैं, पहला पॉइंट, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है, ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा है रुपया का नाम सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 में जारी किया था। रुपया नाम का सिक्का जो है सबसे पहली बार किसने जारी किया था? तो ये सासाराम के, है ना, सूरी वंश के शासक थे शेरशाह सूरी। 1542 में ये रुपया नाम का सिक्का जारी किए थे। फिर आपका भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का करेंसी का प्रचलन जो है 1862 में हुआ था। फिर है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ था। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966, 1991 में हुआ था। मुद्रा का अवमूल्यन जो है 1949, 1966 और 1991 में 3 बार हो चुका है अब तक। फिर भारत में सिक्कों की टकसाल जो है, जहाँ पे सिक्के छाप बनाए जाते हैं, मुंबई 1830 में स्थापित हुआ था, हैदराबाद 1903 में स्थापित हुआ, कोलकाता 1950 में स्थापित हुआ था और नोएडा 1989 में स्थापित हुआ था। तो भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, ये सभी शहर हैं जहाँ पे सिक्कों के टकसाल हैं। फिर आपका 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट, करेंसी, है ना, करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छपती है। ध्यान रहेंगे, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये का जो करेंसी नोट है, इसका प्रेस जो है नासिक महाराष्ट्र में है ना, वहीं पे ये छपता है। 10, 50, 100, 500। देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। बैंक नोट प्रेस है, जहाँ 20, 50, 100 और 500 के मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश जो है क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल है ना। जो भी नोट छपता है यहीं से पहले ये मतलब क्या कागज का उत्पादन किया जाता है, कागज का निर्माण किया जाता है नोट छापने वाला। फिर है 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, है ना, का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को जो है 1 अक्टूबर 1956 को अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम जो है मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। फिर है प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को, है ना। डेबिट कार्ड को भी प्लास्टिक मनी कहते हैं, एटीएम कार्ड को भी प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है ना, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। फिर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है, जिसका वर्तमान आधार 2011-12 है। भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है, जिसका वर्तमान आधार 2011-12 है। फिर है मुद्रास्फीति में ऋणी यानी कि लेनदार को लाभ होता है, मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। फिर है 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। फिर है आपका भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। कच्चा तेल जो पेट्रोलियम है उस पर भारत जो है विदेशी सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा को, है ना, खर्च करता है। कच्चा तेल पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है ना। देखिए कच्चा माल यहाँ पे मंगवाता है, कच्चा तेल मंगवाता है भारत, और कच्चा तेल से बहुत सारा पेट्रोलियम, कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम से बहुत सारा उत्पाद बनता है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। तो उसको प्रोडक्ट को बना करके विदेशों में भेजना, है ना, और व्यापार करना जिससे मुद्रा आ सके, विदेशी मुद्रा आ सके, तो वो कच्चे तेल से, पेट्रोलियम उत्पाद से
क्या होता है ना, भारत क्या करता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है, चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की। IMF जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता जो है भारत ने 1947 में है ना प्राप्त की थी। फिर आपका 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह है ना इस तरह से जो है नया चिन्ह, मुद्रा का नया चिन्ह जो है इस तरह से है ना, ये 2010 में 15 जुलाई 2010 को जो है ना दिया गया। और इसका जो चिन्ह दिए थे है ना, डी है ना, डॉक्टर उदय कुमार दिए थे, डिजाइनर जो थे है ना, इस साइन का, रुपया साइन का जो डिजाइनर थे, डी डॉक्टर उदय कुमार थे है ना।